अस्सलाम वालेकुम डियर पेरेंट्स। आज स्टार्ट करते हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स की यूनिट नंबर 4 को। और इस यूनिट में हम पढ़ेंगे रेट रेशो एंड परसेंटेज। और ये चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है इसका अंदाज़ा आप पास्ट पेपर देख के लगा सकते हैं। मेरे ख्याल में तो क्लास 4 से लेकर क्लास 10 तक जितने भी चैप्टर्स है तो इससे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है मेरे ख्याल में कोई भी नहीं है, क्योंकि इससे डेफिनेटली 3 to 4 MCQ ज़रूर आते हैं इसी एक चैप्टर से। तो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट में जो है इसका परसेंटेज एक्सप्लेन किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इंतहाई आसान अल्फाज में और ईटा के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो है इसमें परसेंट है। तो परसेंट क्या होता है मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ज़्यादातर लोग समझते हैं कि परसेंट जो है ये 100 के बराबर होता है। तो ये हरगिज़ जो है 100 के बराबर नहीं होता। पहले तो ये पॉइंट अपने साथ याद रख ली। मैं आपको बता भी चुका हूँ परसेंट जो होता है ये 1/100 के बराबर होता है या 0.01 के बराबर होता है, क्योंकि 1/100 से 0.01 आता है। ये बात याद रखिए। परसेंट क्या होता है आउट ऑफ 100 में से। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है उसने 30% मार्क्स लिए हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसके 100 में से 30 मार्क्स हैं। तो परसेंट है आउट ऑफ 100। अब यहाँ क्या लिखा है परसेंट मीन आउट ऑफ 100। ये आउट ऑफ 100 लिखा है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसका मतलब ये समझ लेते हैं कि इसका मतलब है कि परसेंट इज़ इक्वल टू 100। तो परसेंट हर गिज़ जो है वो 100 के बराबर नहीं होता। और इसको परसेंट कहते हैं। परसेंट 100 को कहते हैं परसेंट 100 में से। नेक्स्ट देखते हैं कोई एक क्वेश्चन। यहाँ उसी तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 100 में से 25 स्क्वायर जो है वो कलर किए गए हैं। तो आपसे पूछ रहे हैं कि ये परसेंट में लिखते लो। ऑलरेडी हम 25% लिखेंगे या 25/100 लिखेंगे। 100 में से 25 या 25% का भी यही मतलब होता है कि 100 में से 25। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, ये भी कलर किया गया है। तो इसको हम डिटेल के साथ कर चुके हैं, इसको दोबारा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमने तो परसेंटेज पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किया है इन्होंने। चलो वो ट्रिक्स भी समझ लेते हैं। समन के पास जो है 8x है आउट ऑफ 40x। समन यूज्ड 8x आउट ऑफ 40x टू मेक अ फ्यू कप केक। तो समन ने जो है 40 में से 8 का केक जो है वो यूज़ किए हैं। टोटल 40 है, उसने कितने यूज़ किए हैं 8। ये एक्सप्रेस्ड एक्स इज़ अ परसेंटेज एंड फाइंड व्हाट परसेंट ऑफ एग इज़ यूज। तो अब इसको परसेंटेज में करें। इसने जो है 40 में से कितने यूज़ किए हैं 8 यूज़ किए हैं। पहले तो हम इस तरह करते थे वो पिछले बुक में कि हम ऐसे नंबर को ढूंढते थे जिसको हम 40 से मल्टीप्लाई कर ले और यहाँ जो है हमें फिर 100 मिल जाए। लेकिन अभी हम यहाँ डायरेक्ट करेंगे। थोड़ा सा आप भी मॉडिफाइड कर ले अपने जहन को। अभी क्या करेंगे, सिंपली एक नंबर आपको गिवन है और आपको कहे कि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दे। क्या करे, परसेंटेज में कन्वर्ट कर दे। तो आप सिंपली उसको 100% से मल्टीप्लाइड कर ले। क्या करे, 100% से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर ले। तो अब क्या बनेगा, ये 8 1 ज़र 8 फॉर एग्जांपल 8 5 ज़र 40। तो क्या आएगा 100/5 आएगा। और परसेंट जो है उसी तरह 5 के नीचे हम लिख सकते हैं इसको, हम यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी इस 5 को लिख सकते हैं। तो 5 1 ज़र 5 5 20 ज़र 100। तो ये कट गया, नीचे 1 आ गया। आंसर क्या आ गया इसका 20% इसका आंसर आ गया। ये कटिंग मटिंग अब सीख ले, क्योंकि इससे आगे आपका काम चलेगा। इसके बगैर कोई क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकेंगे फिर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्या है कि 39 एम्प्लॉयज़ आउट ऑफ 60 यूजेस बस। एक्सप्रेस दिस ए परसेंटेज एंड फाइंड टोटल एम्प्लॉय यूज बस। तो 65 में से 39 एम्प्लॉय जो है ये बस कन्वीनियंस को यूज़ करते हैं। इनको परसेंटेज में ज़ाहिर करें और बताए कि कितने परसेंट जो है वो बस को यूज़ करते हैं। तो 65 सिंपली आप इस किसी भी नंबर को परसेंटेज में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, इसको पहले लिखिए 65 में से 39 यूज़ करते हैं। इसको मल्टीप्लाइड करें 100 के साथ, 100% के साथ, एंड यू विल डायरेक्टली गेट द आंसर। फॉर एग्जांपल अभी इनको मैं करता हूँ, ये इसको भी मैं ऐसा नंबर ढूंढता हूँ कि इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करूँ। 13 का अगर मैं टेबल है 13 3 ज़र 39, 13 5 ज़र 65।
अब मैंने 13 से कर लिया, आप इनको 5 से भी कर सकते हैं, 65 और 100 को आपकी मर्ज़ी है, किसी भी नंबर से काट सकते हैं तो काट लो इनको। अब इसके बाद क्या है, यहाँ 5 आ गया, यहाँ 100 है तो 5 20 ज़र 100, 320 ज़र क्या आता है 60 आता है, 60% इनका आंसर आ गया। तो 60% जो एम्प्लॉयज़ है वो बस को यूज़ करते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस 25 सेंटीमीटर आउट ऑफ 285 सेंटीमीटर इस परसेंटेज। तो परसेंटेज में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, 285 ऊपर जो है 25 और इसको मल्टीप्लाइड करेंगे 100% से। किसी भी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपने उस नंबर को मल्टीप्लाइड करना होगा, आपने उस नंबर को मल्टीप्लाइड करना होगा 100% से। तो आप कर ले, इसको सिंप्लीफाइड कर ले। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको भी 5 पे डिवाइड कर ले, इसको भी 5 पे डिवाइड कर ले और इससे जो आंसर आ जाए वो आपका आंसर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इन्होंने किया है यहाँ 5 5 ज़र 25 किया है और 57 5 ज़र 285 आता है। फिर 5 को 100 के साथ मल्टीप्लाइड कर ली, 500 डिवाइड बाई 57, इसको कैलकुलेटर से करेंगे या ख़ुद तो 8.7% आ जाएगा। इसके बाद क्या है, परसेंटेज पार्ट ऑफ अ होल। परसेंटेज जो होता है ये पार्ट ऑफ अ होल होता है। मैं ऑलरेडी आपको को बता चुका हूँ कि 100 में से इतना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्वेश्चन है कि हदीका बेक 30 कप केक्स, 30% ऑफ द कप केक्स आर चॉकलेट फ्लेवर्ड, हाउ मेनी कप केक आर चॉकलेट फ्लेवर्ड। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आए कि 30% ऑफ लाना तो आपने 30/100 लिखना है, ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन लिखनी है और जो नंबर गिवन हो वो नंबर यहाँ लिखना है। तो क्वेश्चन जो है पहले उसको इसी तरह तरतीब से लिखेंगे तो क्वेश्चन ख़ुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। फिर फॉर एग्जांपल यहाँ इनका क्वेश्चन है कि हदीका बेक 30 कप केक्स, 30 कप केक उसने बनाए हैं तो 30% ऑफ द कप केक्स आर चॉकलेट फ्लेवर। उसके बाद उसके साथ टोटल 30 है और इस 30 के 30% उसने चॉकलेट फ्लेवर बनाए हैं। तो अब क्या करेंगे, इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, 30% ऑफ की जगह हमेशा क्या लिखना है, मल्टीप्लिकेशन लिखनी है। तो इनको काट ले, इस ज़ीरो को इस ज़ीरो के साथ काट ले, इस ज़ीरो को इस ज़ीरो के साथ काट ले। आप काट सकते हैं 3 3 ज़र 9, तो 9 कप केक जो है उसने चॉकलेट फ्लेवर के बनाए हैं। यह इन्होंने कर लिया है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा है फर्स्ट राइट 30% एज अ फ्रैक्शन। बस इसको छोड़े, ये इतना बड़ा किया है, ये करने की ज़रूरत नहीं है। जो तरीका मैंने आपको समझाया है उसी तरीके से कर ले आप। फाइंड 8% ऑफ 25। इसी तरह के क्वेश्चन जो है ये तो ज़रूरी आपको दिए जाएंगे, पेपर में ज़रूर दिए जाएंगे, तो आपने इसको ज़रूर सॉल्व करने हैं। फिर किस तरह सॉल्व करेंगे, आप इसी वर्ड ने जिस तरह के वर्ड्स में आपको गिवन है इन ही वर्ड्स को आप मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने क्या करना है, 8% की जगह आपने लिखना है 8/100 हमेशा, क्योंकि 8% जो है 8/100 के बराबर होता है। ऑफ की जगह आपने क्या लिखना है, मल्टीप्लिकेशन लिखनी है। ऑफ की जगह हमेशा आपने क्या लिखनी है, मल्टीप्लिकेशन। 25 की जगह आपने क्या लिखनी है, 25। अब इनको सिंप्लीफाइड कर दे, 25 1 ज़र 25, 25 4 ज़र 100। तो 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाइड कर ले, उसके बाद 4 और इसके नीचे जब नंबर ना हो मैंने बताया था तो फिर 1 होगा। तो 4 1 ज़र 4, अगर कोई नंबर नहीं है तो फिर इस नंबर को डायरेक्टली आप लिख ले, तो 8/4 आ गया, 8/4%, 8/4। तो उसके बाद 4 1 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, तो क्या आएगा, इसके बाद आएगा, इसका आंसर आएगा 2। उम्मीद है आपको ये बातें जो मैंने बताई है इनको सीख ले कि 8% की जगह आपने लिखना है 8/100, ऑफ की जगह लिखनी है मल्टीप्लिकेशन, उधर वो नंबर फिर कटिंग कर ले, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर ले एंड यू विल सिंपली गेट द आंसर। ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ 50%। तो 50 की जगह आप लिखते हैं 50/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन, 220 की जगह 220। तो इस ज़ीरो को इस ज़ीरो के साथ काट ले, इस ज़ीरो को इस ज़ीरो के साथ काट ले, तो क्या आएगा 20। तो ये तो ख़त्म हो गया क्योंकि एक बचा और एक की कोई वैल्यू नहीं है डिनोमिनेटर में। तो 22 के साथ 5 को मल्टीप्लाई करे, 5 2 ज़र 10 और 5 2 ज़र 11, 5 2 ज़र 10। तो ज़ीरो लगाया हमने, यहाँ 1 कैरी कर लिया, 5 2 ज़र 10 और 1 जो कैरी किया था तो 11, तो 110 इसका आंसर बन गया। इसके बाद क्या है,
नेक्स्ट एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में क्या लिखा है, राइट द फॉलोइंग स्क्वायर आर डिवाइड इनटू 100, एक्सप्रेस इन परसेंटेज में इसको एक्सप्रेस कर ले। एक्सरसाइज गिवन है तो इनको आप कर सकते हैं। 100 में से कितने हैं तो लेके 100 और जितने कलर्ड है वो यहाँ लिखिए। या फॉर एग्जांपल ये सिर्फ 2 है तो मैं लिखूँगा 2/100 या 2% में लिखूँगा। इसके बाद क्या है, माहद गॉट 92 मार्क्स आउट ऑफ 100 इन मैथमेटिक्स, एक्सप्रेस द मार्क्स इन अ परसेंटेज। तो 100 में से 92 लिए हैं तो इसको हम किस तरह एक्सप्रेस करते हैं परसेंट को, 92%। जब नीचे डिनोमिनेटर में 100 आ जाए तो फिर आप सिंपली ऊपर वाला नंबर लेके नोमिनेटर में जो हो और इसकी बाई 100 की जगह आप बाई 100 की जगह 100 की जगह नहीं बाई 100 जब डिनोमिनेटर में आ जाए उसकी जगह आप परसेंटेज लिख ली। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग 15% ऑफ 35 कर लिया है मैंने, सारे कर सकते हैं। ये फॉर एग्जांपल ये आपको अगर डिफ़िकल्ट लगे, डिफ़िकल्ट तो नहीं है, अगर लगे तो 67 इंटू 1 ओवर 7% ऑफ 780, 67 को 7 से मल्टीप्लाइड कर ले, जो नंबर आएगा उसके बाद उस नंबर के साथ 1 को ऐड कर ले, वो नंबर यहाँ लिख ले, 7 जो है वही के वही रह जाएगा। परसेंट की जगह इस नंबर के नीचे जो है ये जो नीचे वाला नंबर है इसके साथ 0 लिख ले या 0 से मल्टीप्लाइड करे या उस नंबर के साथ सिंपली 2 0 ऐड करें, क्योंकि हम जब भी किसी नंबर को 100 से मल्टीप्लाइड कर ले है तो आसान तरीका है उसी नंबर के साथ 2 0 लिख लें। फॉर एग्जांपल 10 को मैं 100 के साथ करता हूँ तो सिंपली 10 के साथ 2 0 लिखे तो 10 और 2 0 तो 1000 इसका आंसर बनता है। तो इसी तरह आप कर सकते हैं इसको। फाइंड द परसेंटेज, परसेंटेज क्या है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 60 में से 600 में से 50 है तो इसको 100/100 से मल्टीप्लाई या 100% से मल्टीप्लाइड कर ले। इनको भी काट ले, इस ज़ीरो को इन दोनों ज़ीरो के साथ काट लिया, क्या बन गया, यहाँ 1 बचा यहाँ 50 तो 50/6 आ गया। अब इसको अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो इसी तरह 8.33 आएगा, 8.33 आएगा, इससे 8.3% आपका आंसर होगी। इसी तरह ये सारे क्वेश्चन जो है आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18 आउट ऑफ 90 बॉक्सेज इन अ शॉप आर ब्लू, एक्सप्रेस द नंबर इन परसेंटेज। तो 90 में से जो है 18 ब्लू है तो इसको परसेंट के साथ मल्टीप्लाइड कर ले, सिंपली यू विल गेट द आंसर। हमाद यूजेस 12 मीटर ऑफ क्लॉथ्स टू स्टिच 4 शर्ट्स इफ़ शी हैड 30 मीटर लॉन्ग ऑल टुगेदर। 30 में से जो है इसने 12 मीटर ऑफ 30 कर लिया है, टोटल 30 है और इसने यूज़ कितना किया है 20 मीटर, तो इसको आप कर ले 20 ऑफ 30। तो इसने जो है 30 में से कितना यूज़ किया है 12 यूज़ किया है, इसको आप 100% के साथ मल्टीप्लाइड कर ले, डायरेक्टली यू विल गेट द आंसर। इसके बाद है 11 स्टूडेंट ऑफ 25, 11 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 25 स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल पार्टिसिपेटेड इन अ मैराथन, एक्सप्रेस दिस एज अ परसेंटेज। 25 में से 11 ने लिया है तो परसेंटेज में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, आपसे पूछ रहे कि 25 में से 11 स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया है तो 100 में से कितनों ने लिया होगा, तो सिंपली 25 ऊपर 11, 25 में से 11 इसको 100% के साथ मल्टीप्लाइड कर ले, यू विल डायरेक्टली गेट द आंसर। फहद सेव्ड Rs50 आउट ऑफ 20 फ्रॉम हिज पॉकेट मनी, 200 में से जो है उसने 50 यूज़ किया है। देखो अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व भी ना करें तो कर सकते हैं, ज़्यादातर औकात में ना अपना माइंड भी यूज़ किया करें। फॉर एग्जांपल 200 में से 50 है तो 100 में से कितना होगा, फिर 100 में से 25 होगा, क्योंकि ये हाफ़ होगा तो ये भी हाफ़ हो जाएगा। तो मैं इसको किए बगैर भी कर सकता हूँ कि इसका आंसर जो है 25% आएगा। इसको भी मैं कर सकता हूँ इसी तरह। 25 को मैंने 100 बनाना है, फॉर एग्जांपल इसको 25 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो इसी तरह 11 को भी, लेकिन चलो वो जिनका मैथ्स इंतहाई स्ट्रॉन्ग हो वो कर सकते हैं, बाकी आप इसी तरीके से कर ले जो तरीका मैंने बताया है। इसके बाद क्या है, आउट ऑफ 180 50% आर ब्रोकन। तो 25% जो है 180 में से 25% एक जो है वो ब्रोकन है, तो हाउ मेनी एग्स आर ब्रोकन, तो 25% ऑफ 180 कितने होते हैं, इनको सॉल्व करें। परसेंट की जगह क्या लिखे, 25% की जगह लिखे आप 25/100 लिख ले। उसके बाद जो है ऑफ की जगह हमेशा आपने मल्टीप्लिकेशन का साइन डालना है और 180 यहाँ लिख ली। तो अभी कर सकते हैं 25 1 25, 25 4 100, तो क्या आएगा 120/4 आएगा। अभी मैं इनको कर सकता हूँ 4
4 4 ज़र 16 आएगा, 2 कैरी होगा, ये 20 बन जाएगा, 4 5 ज़र 20, तो 65 है इसका आंसर बनेगा। अगर मैं मैथ्स फास्ट कर रहा हूँ तो आप स्लो कर ले, कोई बात नहीं, लेकिन ये प्रोसेस जो है वो यही है। इन अ मैच इमरान स्कोर 35% ऑफ द टोटल 35 रन्स, हाउ मच ही स्कोर 350 का टारगेट दिया है इनको, और इनमें से जो है 35% स्कोर किसने किया है, इमरान ने, तो उसने टोटल कितना स्कोर किया है, बस सिंपली 35% ऑफ 350 सिंपली कर ले कि सब 35/100 आएगा, यहाँ परसेंटेज की जगह ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन लिख ले और ख़ुद ब खुद इस ज़ीरो को इस ज़ीरो के साथ काट ले, तो 35/35 को 35 के साथ मल्टीप्लाई कर ले और 10 पे फिर डिवाइड कर ले, या अगर पहले इनको काटते हैं उसके बाद भी करते हैं तो भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस ज़ीरो को मैंने इस ज़ीरो के साथ काट लिया तो यहाँ 10 बचेगा, यहाँ 35, तो 5 2 ज़र 10, 5 7 ज़र 35, 7/2 आएगा। अब 7 को 35 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, उसके बाद 2 पे डिवाइड कर ले। इसके बाद क्या है, सारा डोनेटेड 20% ऑफ हर सैलरी एज अ डोनेशन, इफ़ द सैलरी इज़ 45,000 फाइंड द अमाउंट शी डोनेटेड, तो 45,000 तो 20% ऑफ द 45,000 उसने डोनेट किया है, 12% ऑफ 45,000, तो कर ले इनको, ये 2 ज़ीरो जो है डायरेक्टली इन 2 ज़ीरो के साथ कटेंगे, फिर 12 को जो है इसके साथ मल्टीप्लाइड कर ले। फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ 12 ज़ीरो ज़र 0, 12 5 ज़र 60, तो 6 कैरी होगा, 12 4 ज़र 48 और 6 जो है 54, तो 5,400 रुपये जो है उसने डोनेट किए। उसके बाद क्या है, कंपेयर टू क्वांटिटीज़ बाई परसेंटेज, तो कम परसेंटेज के ज़रिए अभी हमने 2 क्वांटिटीज़ को जो है कंपेयर करना है। किस तरह करना है, आसान है, इंतहाई आसान, हद से ज़्यादा आसान है, लेकिन जस्ट आपने घबराना नहीं है, घबराओ मत, बस बाकी मेरा काम है कि किस तरह मैं इनको आपके लिए इनसे गाजर का हलवा बनाता हूँ। देखिए, अब एक भी परसेंटेज फाइंड करेंगे, दूसरे का भी परसेंटेज फाइंड करेंगे, तो सब हमें पता चल जाएगा कि इनमें से कौन सा ज़्यादा है और कौन सा कम है, क्योंकि आपको वैसे पता नहीं चलता कि 2% ज़्यादा होता है या 5% ज़्यादा होता है, तो ऑलरेडी ये ज़्यादा होता है। जब आपको ये आता है तो ये जो पार्ट है चैप्टर का इंतहाई ईजी है आपके लिए। अली गॉट 43 मार्क्स आउट ऑफ 50, मदीहा गॉट 40 मार्क्स आउट ऑफ 50, कंपेयर द ऑब्टेन बाय यूजिंग मार्क्स, इनका भी परसेंटेज फाइंड कर ले और इसका भी परसेंटेज फाइंड कर ले, फिर कंपेयर कर ले कि किसके मार्क्स ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल इसके हम करते हैं तो इसने 50 में से जो है कितने मार्क्स लिए हैं, 43 मार्क्स लिए हैं, ठीक है। दूसरे ने जो है 40 मार्क्स लिए हैं, 50 में से जो है 40 मार्क्स लिए हैं, तो इसका भी परसेंटेज फाइंड कर ले। किस तरह फाइंड करेंगे, उसी तरीके से 43/50% मल्टीप्लाइड बाई 50 मल्टीप्लाइड बाई 100%, इसको सॉल्व करें। इस तरह यहाँ भी कर ले, 40 मल्टीप्लाइड बाई 50 मल्टीप्लाइड डिवाइड बाई 50 मल्टीप्लाइड बाई 100%, तो फॉर एग्जांपल 51 ज़र 50, 52 ज़र जो है कितना आएगा, 100 आएगा। अब इनको मल्टीप्लाइड करें, 2 3 ज़र 6 और 2 4 ज़र 8, 86% मार्क्स इसके बनते हैं। अब इसके कितने बनते हैं, 51 ज़र 50, 52 ज़र 100, अब 2 को 40 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 80% बनेंगे, तो इसके 86% और इसके 80%, तो इसके मार्क्स जो है वो ज़्यादा है। क्वेश्चन इन्होंने भी किया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। उसके बाद क्या है कि अहमद सेव्ड RS 1600, ही गिव 400 टू सम नीडी पर्सन, साथ अब अहमद के जो पास जो है 1600 रुपये है, 1600 उसने 400 रुपये किसी को दिए हैं। इसी तरह जो है साथ के पास 1200 रुपये है, उसने 624 रुपये दिए कि किसी को। कंपेयर टेल एंड हो गया मोर परसेंटेज, किसने ज़्यादा, इसने 1600 में से 400 रुपये दिए हैं किसी को, और इसने साथ ने जो है 1200 में से 624 रुपये दिए हैं। इसको तो किए बगैर भी मैं कर सकता यार, ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं है पेपर में, आप सोच के साथ भी कर सकते हो। जैसे आपको कहे कि किसने ज़्यादा दिए थे, मुझे पहले से पता चलता है कि इसने 1600 में से 400 दिए हैं और इसने 1200 में से 624 दिए हैं, तो ऑलरेडी साथ ने ज़्यादा दिए हैं, लेकिन चलो फिर भी ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है कि 1600 में से कितने दिए हैं,
400 इसने दिए हैं, इसको 100% के साथ मल्टीप्लाइड कर लें। किस तरह करेंगे, ये 2 ज़ीरो जो है इन 2 ज़ीरो के साथ कट जाएंगे। इसके बाद इस तरह करता हूँ कि 4 1 ज़र 4, 4 6 ज़र 16, तो 100/4 आएगा, 100/4 आएगा परसेंट है, तो 4 1 ज़र 4, 4 25, तो इसका तो 25% आएगा। इसके बाद ये भी आप कर सकते हैं, किस तरह करेंगे, इस तरह करेंगे कि इसके पास टोटल 1200 रुपये थे, 1200 रुपये थे इसके साथ, और इसने कितने डोनेट किए हैं, 624 थे। इसको भी 100% के साथ मल्टीप्लाइड कर ले, 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो के साथ कट जाएंगे। तो उसके बाद क्या है, 624 है, इसके बाद डिवाइड बाई 20 क्या है, 12 है। अब इनको मैं अगर काटता हूँ तो मैं कर सकता हूँ 4 5 ज़र 60 आएगा, 2 कैरी होगा, ये 24 बनेगा, तो 4 2 ज़र 24, 12 2 ज़र 24, तो 52 इसका आंसर आएगा। इसने जो है 52% दिए हैं दूसरे ने। हमें पहले से पता था कि साथ ने ज़्यादा दिए हैं, लेकिन फिर भी हमने प्रोसेस को फॉलो किया। तो इसने 52% दिए हैं और इसने जो है कितने दिए हैं, 25% दिए हैं। अब मैं इन कैलकुलेशन को फास्ट कर रहा हूँ, लेकिन कोई मसला नहीं, आप सिंपली कर सकते हैं, डिवीज़न में भी लिख सकते हैं, अगर इधर स्लो करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। आपको जस्ट इसका मेथड आना चाहिए, बाकी फास्ट और स्लो जो है ये कोई मसला नहीं है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंपेयर बोथ क्वांटिटीज़ एज परसेंटेज। तो ये जो है ये 40 आउट ऑफ 90 है, ये 20 आउट ऑफ 50 है। अगर मैं इसको डबल करूँगा, मैं किए बगैर इसको कर सकता हूँ। इस क्वेश्चन को किस तरह करूँगा, इसको डबल करूँ तो 40 बनेगा, इसको डबल करूँ तो 100 बनेगा, तो ये 100 में से 40 आ गया। अब ये जो है 90 में से ऑलरेडी 40 है तो ये ऑलरेडी बड़ा होगा। फिर भी करते हैं, एक को जो है लिख ले 90 ऊपर 40 मल्टीप्लाइड बाई 100%, दूसरे को लिख ले 50 में से 20 मल्टीप्लाइड बाई 100%। अब इनको सिंप्लीफाइड कर ले, इस ज़ीरो को इस ज़ीरो के साथ काट ले, और बाकी जो है 40 को 10 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या आएगा, 400 आएगा डिवाइड बाई 90। आप कर सकते हैं इसको बाकी इसको भी कर ले इस तरह। इसके बाद है एक्सरसाइज नंबर 2। एक्सरसाइज नंबर 2 हमने किस तरह करना है, अब कंपेयर द फॉलोइंग एंड टेल विच वन इज़ ग्रेटर इज परसेंटेज। तो वही तरीका है जिस तरह मैंने किया है, ये अलहदा कर ले और ये अलहदा कर ले, इसको भी परसेंटेज में कन्वर्ट कर ले और इसको भी कर ले। आपको तरीका आता है, 100% से मल्टीप्लाइड करना होगा। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन मैं करता हूँ ये कि 22 डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 100%, इस तरह लिखूँगा। इसको मैं किस तरह लिखूँगा, 60 में से 54 मल्टीप्लाइड बाई 100%। अब इनको सिंप्लीफाई करें, जिससे बड़ा नंबर आ जाए तो वो बड़ा होगा, लेकिन आपसे ये नहीं मांगा है, अच्छा मांगा है एंड टेल विच वन इज़ ग्रेटर इज परसेंटेज, तो वो बता सकते हैं। दूसरा, अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि इन अ टाउन ए 200 आउट ऑफ 500 हाउसेस आर अंडर कंस्ट्रक्शन। बस ये पॉइंट मैंने नोट कर लिया। मेन जो हमारा जो जुगाड़ है वो हमने यहाँ बनाना है, ये कर लिया। अब उसके बाद ये पॉइंट मैंने नोट कर लिया। टाउन बी में क्या करना है, 250 आउट ऑफ 600। कंपेयर एंड टेल विच टाउन हैज़ मोर। तो कर ले इसको सिंपली, इसी यही मैं करता हूँ। एक को आपने किस तरह करना है, 500 में से 200 मल्टीप्लाइड बाई 100% कर ले। दूसरे को किस तरह करेंगे, 600 में से 250 मल्टीप्लाइड बाई 100% कर ले। इनको कंपेयर कर ले, आपको साफ पता चल जाएगा कि कौन सा जो है बड़ा है। इन मैथ्स टेस्ट अनम ने 40 मार्क्स लिए हैं 50 में, इन इंग्लिश टेस्ट ही गॉट 35 मार्क्स आउट ऑफ 60। तो कर सकते हैं आप। मैं बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि जितना मैं डिटेल के साथ आपको समझा चुका हूँ, तो मेरा उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। ये आप कर सकते हैं। माहद गोट 15 में से 12, हादिया गोट 14 में से 15 में से 14, समीहा गोट 15 में से 11। इन तीनों का कर ले अलहदा अलहदा और फिर देखिएगा कौन सा परसेंटेज बड़ा है। उमेर नोटबुक हैज़ 82 empty pages out of 120. Sarah notebook has
हैज़ 42 पेजेस आउट ऑफ 54। बस इसको भी आप कर सकते हैं, एक का अलहदा परसेंटेज फाइंड कर ले, दूसरे का अलहदा फाइंड कर ले, एंड यू विल गेट द आंसर। अब इसके बाद है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ अ क्वांटिटी बाय अ गिवन परसेंटेज। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अक्सर औकात हम देखते हैं कि स्टाइलो वाले या जे डॉट वाले या एडनरोब वाले या लेमलेट वाले वो परसेंट लगाते हैं, अपने जो उनके साथ कपड़े होते हैं या शूज़ होते हैं उन पे परसेंट लगाते हैं कि इतना परसेंट ऑफ है। तो ये सीखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपको अगर रियल प्राइस दिया हो और उसके बाद परसेंट दिया गया हो, फॉर एग्ज़ाम्पल 35% ऑफ है किसी चीज़ पर, तो आप उसको फिर ख़ुद सॉल्व कर सकेंगे। आप जो उसका नया प्राइस होगा आप डायरेक्टली उनको गेट कर सकेंगे कि इसका नया जो प्राइस है वो क्या होगा। आप किस तरह करेंगे? तो चलिए इसकी अदनान बोर्ड अ शर्ट इन RS 900। 900 में अदनान ने एक शर्ट लिया है। आफ्टर सम डेज द प्राइस ऑफ द शर्ट इंक्रीज बाई 5%। आफ्टर सम डेज द प्राइस ऑफ द शर्ट इंक्रीज बाई 5%। हाउ मच अमाउंट इंक्रीज? तो 900 में उसने शर्ट लिया है तो 5% इंक्रीज़ होगी। अब उसका नया प्राइस जो है वो क्या होगा? तो आपने क्या करना है, जब इंक्रीज़ आ जाए, अब यहाँ एक पॉइंट मैं क्लियर करना चाहता हूँ, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन इंतहाई इजी लगेंगी। जब इंक्रीज़ का लफ्ज़ आ जाए हाउ मच इंक्रीज़, तो फिर आपने वो ओरिजिनल प्राइस के साथ वो परसेंटेज वाले प्राइस को प्लस करना है। अगर डिक्रीज़ का लफ्ज़ आ जाए तो फिर आपने जो परसेंटेज आ जाए उसको माइनस करना होगा। ठीक है, यह इंक्रीज़ का लफ्ज़ है तो पहले इस तरह करते हैं कि 5% ऑफ 90 फाइंड करते हैं कि 900 का 5% कितना आता है। 5% का मतलब है 5% ऑफ 900। अब 5% क्या है? 5/100 ही है, क्योंकि परसेंट जो है बाई 100 के बराबर होता है। ऑफ की जगह हम मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे और 900 अपनी जगह पे लिखेंगे। ठीक है, अब ये दो ज़ीरो जो है इन दो ज़ीरोज़ के साथ कटेंगे तो इसका क्या आएगा आंसर? 45 आएगा। क्या आएगा? 45 इस तरह 45 इसका आंसर बनेगा। अब इतना तो डिक्रीज़, हाउ मच अमाउंट इंक्रीज़, इतना तो इंक्रीज़ हो गया है, 45 इंक्रीज़ हो गया है। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ द शर्ट नब? तो अब जो है वह शर्ट का प्राइस अब क्या है? तो पहले 900 था, अब 45 इंक्रीज़ हो गया है तो 45 प्लस कर ले तो क्या आएगा? 945 इसका आंसर बनेगा। इसके बाद क्या है? द कॉस्ट ऑफ द पेट्रोल पर लीटर। इस पेट्रोल का कॉस्ट जो है वो 160 है। इफ़ द प्राइस ऑफ द पेट्रोल इज़ इंक्रीज बाई 5%, 5% इंक्रीज़ हुआ है पेट्रोल के प्राइस में। फाइंड द इंक्रीज प्राइस ऑफ। तो अब पेट्रोल का प्राइस कितना होगा? ये नहीं मांगा है, देखो इस बात को समझे, ये आपसे नहीं मांगा है कि कितना फाइंड द इंक्रीज प्राइस, कितना इंक्रीज़ हुआ है, ये नहीं मांगा। जो इंक्रीज प्राइस है, जो नया प्राइस है वो बताई। तो पहले आप इस तरह करें कि 5% ऑफ 160 लिख लें तो क्या आएगा? 5% को किस तरह लिख ले? 5/100 ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन 160, ये ज़ीरो जो है ज़ीरो के साथ कटेगा, 5 1 ज़र 5 5 2 ज़र 10, तो क्या आएगा? 16/2 आएगा। 16 के नीचे ये 2 आएगा, 2 1 ज़र 2 2 6 ज़र 2 8 ज़र 16, तो 8 आएगा। 8 रुपये जो है इंक्रीज़ होगा, लेकिन अब 160 के साथ आप इसको ऐड करें, 160 + 8 तो क्या बनेगा? नया प्राइस 168 बनेगा, क्योंकि आपसे ये नहीं मांगा कि कितना इजाफा हुआ है, आपसे ये मांगा गया है कि ये जो नया प्राइस होगा वो क्या होगा? 168। अगर आपसे ये मांगते कि कितना इंक्रीज़ हुआ है तो फिर 8 जो है आपका आंसर होता। यहाँ इन्होंने भी किया है, देख लें, इनका भी अपना एक मेथड है। आइडिया आपको हो जाए तो फिर चाहे ये दोनों सेम ही मेथड है, लेकिन मैं एक ही स्टेप में करता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको ये नहीं करना होता कि 5 + 2 और ये बस अपने जहन में कर ले और जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। पार्ट बी है। अब ये पार्ट बी आप देख ले। इफ़ द प्राइस ऑफ द पेट्रोल डिक्रीज बाई 3% ऑफ द प्राइस नहीं, ऑफ द प्राइस नहीं लिखा है, ऑफ द न्यू प्राइस लिखा है। डिक्रीज हो गया 33% ऑफ द न्यू प्राइस, तो फाइंड द डिक्रीज प्राइस ऑफ द पेट्रोल। तो 165 नया प्राइस है हमारे साथ, तो 3% है, 3% ऑफ 165 लिख ले। तो 3% से क्या आएगा? 3/100 आएगा। ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन लिख ले और 165 अपनी जगह लिख ले।
तो अब इसको सॉल्व कर ले। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे एक आंसर आएगा आपके पास, फॉर एग्ज़ाम्पल आ गया, ऐसे आता है 5.04। तो अब इतना तो डिक्रीज़ हुआ है, इतना क्या हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है। अब आपने क्या करना होगा कि इस नंबर को आप वो न्यू प्राइस जो है उससे माइनस कर ले, क्योंकि रेट में कमी आई है, ज़्यादा नहीं हुआ है। तो आप जो है आप 165 से माइनस 5.04 कर ली, 0.04 इसको करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 162.96 जो है, यू विल गेट द आंसर। बस यही तरीका है। नंबर गिवन होगा, 3% डिक्रीज चाहता है या इंक्रीज चाहता है, आप कर ले। जो बड़ा नंबर है उसका आप परसेंटेज, जो नंबर गिवन है परसेंटेज का परसेंटेज पॉइंट कर ले। अगर इंक्रीज़ है तो फिर उस ओरिजिनल प्राइस के साथ ऐड कर ले। अगर डिक्रीज़ मांगा है तो ओरिजिनल प्राइस से माइनस कर ले। अब यहाँ ये क्वेश्चन है कि फाइंड इंक्रीज एंड डिक्रीज इन क्वांटिटी एज गिवन इन परसेंटेज। अब क्या लिखा है, 500 डिक्रीज बाई 17%। तो 500 है, ये 17% डिक्रीज़ हुआ है। तो 17% ऑफ 500 पहले फाइंड कर ले। 17% ऑफ की जगह आप मल्टीप्लिकेशन लिख ले, पहले उसको फाइंड कर ले कि कितना डिक्रीज़ हुआ है। पहले ये फाइंड करेंगे कि कितना डिक्रीज़ हुआ। ये 2 ज़ीरो जो है दो ज़ीरो के साथ कट जाएंगे। फिर 17 के साथ 5 को मल्टीप्लाइड करें तो 5 7 ज़र 35, 3 कैरी होगा, 5 1 ज़र 5 और 3 85। तो 85 जो है डिक्रीज़ हुआ है, डिक्रीज़। तो अब आपने क्या करना होगा कि 500 से आप 85 को माइनस कर ले। 500 माइनस 85 तो क्या आएगा, 415 आएगा। इंक्रीज़ तो फिर लास्ट में प्लस कर ले। पहले 9% ऑफ द 1400 पॉइंट कर ले, उसके बाद प्लस कर ले। इंक्रीज हो तो प्लस कर ले, डिक्रीज़ हो तो माइनस कर ले। ओरिजिनल जो आंसर है आपका। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि अरहम की सैलरी जो है 45,900 है। यह सैलरी इज़ इंक्रीज बाई 12%। ये जो टीचर हजरत होते हैं इनका तो इस तरह के क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा वास्ता पड़ता है। फिर ये क्वेश्चन आपको अब काम आएगा इंशाल्लाह। जब आप सेलेक्ट होगे ना तो महीने के हर लास्ट जो 10 दिन होते हैं वो आपने सारे कैलकुलेशन में फिर गुजारने हैं। तो इसी तरह का क्वेश्चन फिर जब जुलाई में आपका इंक्रीमेंट लगेगा तो फिर इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके काम आएंगे। सेम टू सेम क्वेश्चंस आपके काम आएंगे। अरहम की सैलरी इतनी है और 12% उसका इंक्रीज़ हुआ है। हाउ मच सैलरी इंक्रीज्ड, एक ये बात। फाइंड हिज न्यू सैलरी, सैलरी में कितना इंक्रीज़ आया और उसके बाद नई सैलरी जो है कितनी हो गई। ये तो मेरे ख्याल में जो टीचर है तो उनका तो पसंदीदा क्वेश्चन है, और इंशाल्लाह जो टीचर बनेंगे तो उनका भी सबसे पसंदीदा क्वेश्चन जो होगा वो यही होगा। पहले आपने क्या करना है, 12% ऑफ इसका फाइंड कर ले। कैलकुलेटर से जगह नहीं है तो मैं सिर्फ इसको सेट कर लेता हूँ। 12% ऑफ की जगह क्या लिख ले, मल्टीप्लिकेशन 45,900। अब इससे एक आंसर आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इससे जो भी आता है, ये 2 ज़ीरो अपने सिंप्लीफिकेशन के लिए ये 2 ज़ीरो काट ले आपस में। इनसे जो आएगा फॉर एग्ज़ाम्पल आता है, मैंने किया नहीं वैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल लिखता हूँ 9,000 आता है इससे। तो 9,000 इंक्रीज़ हुआ है। फाइंड हिज न्यू सैलरी, तो अब इस 9,000 को इसके साथ ऐड कर ले तो आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ऑन मंडे 3,000 चिल्ड्रन विजिटेड द जू, ऑन ट्यूसडे 1,500 लेस चिल्ड्रन विजिटेड द जू। हाउ मेनी चिल्ड्रन विजिटेड द जू ऑन ट्यूसडे। तो 15% ऑफ 300 फाइंड कर ले, जो आएगा उसको 300 से माइनस कर ले तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इन 2021 Ahad weight was 27 kg. His weight is decreased by 9% in 2022. एक तो इतना है, 9% ऑफ 27 कर ले। 9% ऑफ 9% का क्या मतलब होता है, 9/100 ऑफ 27 कर ले। 9% ऑफ 27। तो क्वेश्चन अब ये है, हाउ मच वेट डिड ही लूज़, कितना वेट उसने लॉस किया है, व्हाट इज़ हिज न्यू वेट। तो ये जैसे जो आंसर आएगा इसको माइनस कर ली 27 से। उसके बाद है कि मार्क्स इन मंथली टेस्ट इन मार्च वर्स 56 मार्क्स थे। फिर अप्रैल में उसके मार्क्स जो है 26% इंक्रीज़ हो गए। व्हाट आर हर न्यू मार्क्स, तो 24%
और 56 फाइंड कर ले। इसके बाद जो आंसर आपको मिले इससे उसको ऐड कर ले 56 के साथ, वो आपका आंसर होगा। ये क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज चूँकि बहुत बड़ा है तो अब फिर एक पार्ट में ये अपलोड नहीं होता यूट्यूब में, तो इसको मैं 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर रेशो सॉल्व करेंगे, रेशो के रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको सॉल्व करेंगे। ये जितना मैंने इजी बनाया है आप लोगों के लिए इतना इजी है नहीं। अगर आपको इस लेक्चर से कोई फ़ायदा मिलता है तो फिर कमेंट में ज़रूर बताया करें कि जो न्यू कमर्स है वो अगर यूट्यूब का चैनल देखते हैं हमारे, ताकि फिर उनके लिए आपका कमेंट जो है उनके लिए रिकमेंडेशन हो। अगर आपको समझ आता है हमारे लेक्चर से तो भी उसी तरह लिख लिया करें कमेंट में। अगर हमारे लेक्चर से आपको समझ में नहीं आता, कोई प्रॉब्लम है, टाइम वेस्टिंग है, तो वो भी लिख लिया करें, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन कमेंट ज़रूर किया करें क्योंकि ये रिकमेंडेशन होते हैं। जो न्यू कमर होते हैं या न्यू व्यूवर्स जो होते हैं उनके लिए ये रिकमेंडेशंस होते हैं। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। अभी के लिए इजाज़त दीजिएगा। वस्सलाम।